नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज सारे दिन मीटिंगों का दौर चलता रहा। एक तरफ सीएम योगी ने जहां पंचायतों के ओएसआर बढ़ाए जाने के संबंध में समीक्षा की, तो दूसरी तरफ आवास विकास विभाग के साथ मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए। पहली तस्वीर ओएसआर राजस्व की समीक्षा मीटिंग की है और दूसरी तस्वीर है आवास विकास के साथ मीटिंग की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और वही केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा आज नोएडा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भारत मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में उत्पाद गुणवत्ता और मानकीकरण को लेकर अहम चर्चा हुई है। इस दौरान बीएल वर्मा ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर क्वालिटी लीडर बनाने के लिए मानकीकरण बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा कि विकसित भारत में बीआईएस की भूमिका क्या होगी, तब मैं कह सकता हूं कि हमारा बीआईएस जिस तरह से अब तक 24,000 स्टैंडर्ड बना करके और विश्वसनीयता को बढ़ाने का जो काम किया है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चले हैं 2047 में विकसित भारत, बीआईएस उसमें बहुत बड़ा अपनी भूमिका अदा करने वाला है। हमारे जिस तरह से स्वदेशी उत्पाद किसी प्रकार के या अन्य इस तरह की चीज़ें उनके लिए जब स्टैंडर्ड में लाकर लेने की बात हम करते हैं, तो केवल उसकी विश्वसनीयता ही नहीं बढ़ती है, हमारा एक जो कंज्यूमर है उसका भी विश्वास बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि उपभोक्ता मामले चूँकि विभाग है, तो उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना ये माने मोदी जी का हमेशा एक प्रतिबद्धता रही है, और बीआईएस उसमें पूरी तरह से अपनी भूमिका अदा करता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला अब गंभीर विवाद का विषय बन गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास और धार्मिक आयोजन में करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में कुछ नेता अधिकारी मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न मदों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे कान्हा गौशाला का हो, चाहे अयोध्या में बिजली का मामला हो, विभिन्न परियोजनाओं में नगर निगम के द्वारा लूट की गई है। कई 100 करोड़ का घोटाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया है। नगर निगम विकास प्राधिकरण, इसमें बाकायदा नाम लिखा है कि गिरीशपति त्रिपाठी जी नगर अब महापौर, विशाल सिंह नगर आयोग, संतोष शर्मा नगर आयोग, तो एक किसी और का नाम, इनके कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार हैं। ये वित्तीय ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। जो नगर निगम का ऑडिट हुआ, ये उसकी रिपोर्ट है कि भ्रष्टाचार किया गया है। ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय या पवन पांडे के घर पर छपे हुए कागज नहीं है। ये वित्तीय विभाग की रिपोर्ट है, ऑडिट विभाग की, और ऑडिट विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, अनियमितता है, भुगतान कई बार किया गया है, भुगतान जितना कार्य था उससे ज्यादा किया गया है। काली सूची में जो फर्म डाली गई है उन्हें काम देकर के भुगतान लिया गया है। मंडलायुक्त महोदय ने जिन फर्मों को काली सूची में डाला उन्हें काम दिया गया है। जो मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। तो नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार की चपेट में है। गोंडा जिले में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में स्पाई डी ब्लॉक के हजारों मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं इस दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा कि जब वो पहली बार सांसद बने थे तब गोंडा पिछड़े जिलों में गिना जाता था। तब उन्होंने उस समय ये नारा दिया था कि स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा, और अब उन्होंने इसको दायरा बढ़ा दिया है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि वो साक्षर, स्वास्थ्य और हरा भरा देवी पाटन मंडल के संकल्प पर काम कर रहे हैं। 25,000 बच्चे, चाहे आप रुकने का
जब मैं पहली बार सन 1991 में सांसद बना तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गोंडा जनपद प्रदेश में पीछे से तीसरे नंबर पर था, फर्स्ट पर जालौन था, पीछे से सेकंड पर बहराइच था और थर्ड पर गोंडा था। उसी समय मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। और चूंकि मैं इस मंडल के लगभग सभी सीटों से सांसद रहा तो उस नारे का दायरा मैंने बढ़ाया, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, साक्षर देवीपाटन मंडल, हरा भरा देवीपाटन मंडल। इन तीनों विषयों पर लगातार आज हम लगभग 30 वर्ष से काम करते हैं और हर साल हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। ये अभियान लगभग 3 महीना पूरा कर चुका है। आज 18 ब्लॉक का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ जिसमें लगभग 5000 बच्चों ने प्रतिभाग किया और ये कार्यक्रम अभी जनवरी तक चलता रहेगा। और वहीं सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कराएं, सेविकाओं से कराने के और जांच के बाद ही मतदान करने संबंधी निर्देश वापस लिए जाएं, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर इस पर नजर आ रही है। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा बुर्के और पर्दे के पीछे फर्जीवाड़ा करना चाहती है। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुर्के पर संग्राम मच गया है। वहीं अब कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधा। अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी बुर्के को लेकर डर का माहौल बनाना चाहती है। कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर काम कर रहा है और ये ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी जी ने इससे पहले वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, पूरा देश उससे आश्चर्यचकित है। भारतीय जनता पार्टी एक भय का माहौल, एक डर का वातावरण बनाना चाहती है। पहचान के तमाम तरीके हैं। अभी चुनाव को 1.5 साल है, लेकिन एक हल्ला मचाकर एक भय का माहौल भाजपा बनाना चाहती है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ये हम सब ने वोट चोरी में भी देखा और ये जो कानून लाने की कोशिश हो रही है इसमें भी यही बात है। वो चाहते हैं कि वोट कम से कम निकले, एक विशेष समुदाय का वोट कम पड़े। अभी तक तो वो 3 तलाक के मुद्दे पर कह रहे थे कि हमको वोट मिल रहा है। अब आप बुर्के को लेकर ऐसा कानून, ऐसा डर का माहौल बना रहे हैं कि लोग वोट डालने ही न निकले। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, संविधान को कमजोर कर रहे हैं और चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था जो कभी हुआ करती थी वो अपनी गरिमा बनाए, अपनी ताकत को पहचाने, भाजपा के इशारों पर न नाचे। राजधानी लखनऊ के बीकेटी बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए एक नए सभागार का उद्घाटन किया गया, जिससे कि अधिवक्ताओं को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और इस मौके पर बीकेटी विधायक सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने सिकंदराबाद नगर में आयोजित बीज वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों को बीज वितरण किए और कहा कि किसानों को बीज और खाद की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने फोकस देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ हमेशा से खड़ी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कई पहल की हैं और किसानों को निःशुल्क बीज किट प्रदान भी किए हैं। यह योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसमें सरसों, चना, मटर और मसूर जैसे फसलों के बीज शामिल हैं। वहीं किसानों को 50% अनुदान पर बीज प्रदान करने की योजना भी ये शुरू की गई है, जिससे कि किसानों को अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सके।
राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई की है। इस दौरान घरेलू हिंसा और जीवन से जुड़े विवाद पर भी वो सामने आए और जिस पर उन्होंने समाधान का भरोसा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इस दौरान डॉक्टर मौर्य ने जिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया है। देखिए, टोटल अभी अमेठी में हम लोगों ने बैठ करके जो जन सुनवाई करी है उसमें करीब 12 केसेस हमारे पास आए, जिसमें ज्यादातर जो केसेस थे वो जमीनी विवाद के थे और घरेलू उत्पीड़न के, दहेज उत्पीड़न के, हिंसा के मामले जिसमें बच्चियों को मारना पीटना, सास के द्वारा उत्पीड़न, पति के द्वारा उत्पीड़न, इस तरीके के कई मामले हम लोगों के सामने आए, जिसमें संज्ञान लेते हुए 3 मामलों में FIR का ऑर्डर किया है, क्योंकि महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और वो ये चाहती हैं कि FIR करके अब इनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही की जाए ताकि उनका जीवन बच सके। क्योंकि अब उत्पीड़न का लेवल कई बार ऐसा होने लग जाता है कि मारपीट से परे जाकर के उनको जान से मारने की तैयारी की जाती है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमने ये ऑर्डर किया है कि FIR हो और पूरी उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें स्वावलंबी बनाएं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, वो प्रशिक्षण लें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। SP राजेश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है। मंजनपुर मेन बाजार में पैदल गश्त करते हुए नजर आए हैं। व्यापारियों और आम लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। व्यापारियों को CCTV लगवाने की सलाह दी गई है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और पूरी तरह अलर्ट मोड पर है कौशाम्बी पुलिस प्रशासन। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आम जनता से भी वो बात कर रहे हैं। साथ ही दुकानदारों को यह कह दिया गया कि वो सुरक्षा के लिहाज से अपने दुकानों के सामने, अपनी दुकान पर CCTV कैमरे लगाएं। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, लोगों से संवाद भी कर रहा है और ये गश्त भी की जा रही है ताकि लोगों में एक विश्वास जगे और अपने त्योहार को वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सकें। SP राजेश कुमार खुद लोगों से मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। मंजनपुर मेन बाजार से पैदल गश्त निकाली गई। व्यापारियों और आम लोगों से संवाद भी किया गया। आगामी त्योहारों को लेकर चित्रकूट प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दिवाली मेले की तैयारियों को लेकर रामघाट परिक्रमा मार्ग में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान लाइटिंग, स्पीकर, CCTV कैमरास और साथ ही कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र तैयार करने और मंदाकिनी नदी में बैरिकेडिंग, नाव साफ सफाई, ड्यूटी पॉइंट चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नगर क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। श्री राम की नगरी अयोध्या ने धार्मिक पर्यटन का एक नया इतिहास रच दिया है और इस साल अब तक 22 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल के यानी कि 16 करोड़ श्रद्धालुओं की तुलना में लगभग 6 करोड़ ज्यादा है। एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। राम नगरी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन नगरी बना अयोध्या। अब तक 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या। पिछले साल की तुलना में इस साल 6 करोड़ अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। जनवरी से सितंबर के बीच श्रद्धालुओं की औसत संख्या प्रति माह 2 करोड़ से अधिक रही। पिछले 9 महीने में 22.41 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंचे। पिछले 5 सालों में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। कुंभ के दौरान करीब 3000 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। हर साल बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। साल 2021 में श्रद्धालुओं की संख्या 1,57,43,790 है। साल 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या 2,21,38,805 थी और साल 2023 में 5,75,70,896 थी। साल 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या 16,44,19,522 थी।
और वहीं साल 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या 22,41,96,805 है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। संत कबीरनगर में विकास कार्यों के नाम पर लाखों के गबन का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना और सांसद निधि से भुगतान से जुड़ा है पूरा मामला। मृतक रमेश तिवारी के नाम से भुगतान। बहराइच से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। देवर की दूसरी पत्नी ही निकली है चोरी की मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। घर में ही लाखों की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। गोरखपुर में बुर्का पहने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई महिला। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। बांसगांव पुलिस ने हिरासत में लिया। आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पत्नी ने जेठ और जेठानी पर लगा दी हत्या के आरोप। बीते दिनों कोतवाली में की थी मारपीट, धमकी देने की शिकायत। नोएडा में अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों पर सख्त एक्शन। सेक्टर थाना 39 और सेक्टर 113 पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। आगरा में 15 साल से फरार चल रहे इनामिया बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। तीरे हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए थे 10,000 रुपए। हत्या के बाद घर में ही सेफ्टी टैंक में फेंक दिया था शव। सीएम योगी के फोटो से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। हाथ जोड़कर कान पकड़कर मांगी है माफी। बोला दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। मुजफ्फरनगर में फर्जी कागजात बनाकर यूरिया की कालाबाजारी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। सिखेड़ा थाना पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। कब्जे से 80 बाग यूरिया, एक पिकअप ट्रक और होंडा सिटी कार भी बरामद। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान 6 गिरफ्तार, 4 को लगी है गोली। मौके से 2 फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में प्रेमिका से शादी करने की जिद पर टावर पर चढ़ गया प्रेमी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतरवा। आगामी त्योहारों को लेकर बदायूं में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। डीएम अवनीश राय और एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार ने शहर के मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त की है। उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की, भरोसा भी दिया। भदोई कारपेट एक्सपो सफलतापूर्वक संपन्न। विदेशी खरीदारों को लुभाने में रहा सफल। 42 देशों से 215 विदेशी खरीदारों और 200 से अधिक एजेंटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोबा में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने दिखाई गंभीरता। मुख्य बाजार में पैदल गश्त कर लोगों से संवाद। व्यापारियों और लोगों से बातचीत कर सुनिए शिकायतें, सुझाव भी दिए गए। सहारनपुर में मुख्यमंत्री की पहल पर गांव-गांव शुरू हुई खेल प्रतियोगिताएं। स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। डीएम ने हर गांव और हर स्कूलों में खेल स्पर्धा कराने के दिए निर्देश। बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराए 5 वाहन। कार सवारों को आई मामूली चोटें, सभी लोग सुरक्षित। फर्रुखाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में बच्चे सहित 3 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम, जांच जारी। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की मौत। मौके से फरार हुआ बस चालक। परिजनों में मचा कोहराम, जांच जारी। मैनपुरी में मिशन शक्ति के तहत हाई स्कूल की टॉपर अपेक्षा दीक्षित बनी। 1 दिन की एसपी। फरियादियों की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। सरकार का जताया आभार। सहारनपुर के कान्हा उपवन गौशाला के गोबर से बने दिए। अयोध्या दीपोत्सव में सरयू घाट पर बिखेरेंगे रोशनी। मेयर ने नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी को किया रवाना। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के पास मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जांच जारी। अमरोहा में सौतेले बेटे ने की पिता की हत्या। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। बिजनौर में निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नर्सिंग होम को नोटिस जारी। मिर्जापुर में सफाई कर्मी को पिटाई से हड़कंप। पीड़ित ने ट्रांसपोर्टर के बेटे और उसके साथी पर लगाए आरोप। नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मी। कार्रवाई न होने पर दी हड़ताल की चेतावनी।
श्रावस्ती में तालाब में मिला युवक का शव, लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जांच जारी। सहारनपुर में छात्रा बनी एक दिन की डीएम, जिलाधिकारी की उपस्थिति में सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, कहा जिलाधिकारी बनना ही लक्ष्य। इटावा में पुलिस के हत्थे चढ़ा कथावाचक, बवाल का मुख्य आरोपी, बवाल में शामिल 19 उपद्रवियों सहित 11 वाहनों पर पुलिस ने की कार्रवाई। एटा में आशा कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन जारी, दाम कम काम ज्यादा को लेकर फूटा आक्रोश, प्रशासन से की न्याय और सम्मानजनक वेतन की मांग। सहारनपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, टला बड़ा हादसा, आसपास के लोगों ने बच्चों को बस से निकाला बाहर, ब्रेक न लगने के कारण हुआ हादसा, परिवहन मंत्रालय ने दिए स्कूल बसों को फिटनेस हर महीने कराने के निर्देश। बदायूं में कलयुगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका, पुलिस ने समय रहते बचाई नवजात की जान, अस्पताल में इलाज जारी। बुलंदशहर में युवक ने की आत्महत्या, प्रेमिका की शादी होने से था परेशान, घटना से पहले का वीडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में अतिक्रमण पर नोटिस के बाद चला बुलडोजर, हत्या के आरोपियों ने नगर पंचायत की जमीन पर किया था कब्जा, अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। ललितपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उपचुनाव, प्रशासनिक निगरानी में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, 17 अक्टूबर को आएंगे परिणाम, 1,30,000 मतदाता करेंगे मतदान। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली दूध फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान 4 क्विंटल दूध और अवैध तमंचा बरामद, केमिकल से बन रहा था दूध। आगरा में गाइडों की कैनोपी पर संकट, उद्यान विभाग ने हटाने का दिया आदेश, पर्यटन सीजन से पहले कार्रवाई से गाइडों में आक्रोश। अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से हादसों पर कांग्रेस का विरोध, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मांझे की बिक्री रोकने और मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग। आगरा में दुकान पर खाद्य सुरक्षा टीम ने की छापेमारी, नमकीन के लिए नमूने, स्कूली छात्र की तबीयत खराब होने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता, बड़े उद्योगपति से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फैक्ट्री कर्मचारी बताए जा रहे आरोपी। लखनऊ में परिवार पर जानलेवा हमला, पिता की इलाज के दौरान मौत, दर्जन भर घायल, मुख्य आरोपी फरार, पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। कन्नौज में नकली मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़, एसडीएम एफएसओ की टीम ने मारा छापा, मौके से बरामद हुई करीब 4 क्विंटल नकली छेने की मिठाई।